Hello, namaste, good morning. We are at Ran Utsav once again. We are just starting to discover Ran Ke Rang. Come, let's enjoy these colors. This year we have been doing Ran Utsav a little differently. We are covering different areas, different zones of Tent City and the expanse of Ran Utsav area. And the vibes, the colorful dances, the statues and everything. So heartwarming and it's a beautiful day. And the Punjabi in me actually couldn't hold it, so I also matched the steps with the dancers And I clicked on the too. beat of Dole. सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और फेस्टिवल सीजन के आते ही गुजरात टूरिज्म का रंग बिरंगा रण उत्सव भी फिर से शुरू हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं रण उत्सव टेंट सिटी की सैर पर, और अगर आप रण उत्सव में आना चाहते हैं तो उससे जुड़ी सारी डिटेल्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। And this is like we traveling towards Ran Ke Rang. Today we are at Dhodo, which is very colorful like a Gujarati village. एक रंग बिरंगा गुजराती विलेज आपके सामने है जिसमें सेल्फी स्टेशंस हैं, हैंडीक्राफ्ट बाजार है, डाइनिंग हॉल है और बहुत सारे कठपुतली के डांसेस हैं। आप यहाँ पे बोर हो ही नहीं सकते। इट्स सच अ फैमिली अफेयर। पूरी फैमिली के लिए आप दोस्तों के साथ आओ, अकेले आओ, डेट पर आओ। रण उत्सव हैज समथिंग फॉर एवरीबडी। और रण उत्सव की टेंट सिटी को टेंट सिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह सिटी की तरह ही प्लान किया गया है, जिसमें अलग अलग सेगमेंट हैं, क्लस्टर्स होते हैं या मोहल्ला होता है और गलियां होती हैं और बीच में बाज़ार होते हैं, बीच में एंटरटेनमेंट जोन होते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। तो अभी हम इस गली से अपने टेंट की तरफ जा रहे हैं। वी आर इन अ पर्टिकुलर क्लस्टर। उस क्लस्टर में हमारा टेंट नंबर है। दिस इज़ एक्चुअली लाइक मूविंग अराउंड इन अ सिटी। तो हम अपना अकोमोडेशन ढूंढने जा रहे हैं। और सिटी में भी जैसे पॉइंट ए टू बी जाने के लिए आपको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए होता है, कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है या अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। यहाँ पर भी अपने टेंट तक जाने के लिए या मार्केट तक जाने के लिए आप इनके गोल्फ कार्ट यूज़ कर सकते हो। एंड देयर आर बाइसिकल्स, यू कैन गो ऑन बाइसिकल ट्रिप्स, यू कैन टेक अ बाइसिकल एंड मूव अराउंड द टेंट सिटी। दिस इज़ एक्चुअली अ feel of a temporary city and we really love this make believe colorful Ran Utsav tent city. But this time these are little cottages. So these are like holiday cottages. Ran Utsav tent city is also like a glamping experience. It's glamorous camping. These luxury tents are equipped with everything you need for a very comfortable and luxurious staycation. The first impression that I had looking at these tents from outside is very consistent. It's like from outside they look like cottages. When I entered, first look and I thought, oh, this is such a pretty looking cottage. So with all these beautiful Indian style printed walls and clothes horse and wood breads and all that, wood chair, sofas and tables and everything. It's very Indian luxury cottage. गुजरात में इस समय काफ़ी गर्मी है, स्पेशली भुज के अंदर जहाँ रण उत्सव है। लेकिन यहाँ की यही खासियत है कि दिन गर्म है लेकिन रातें बहुत ठंडी हैं। तो इस समय बाहर काफ़ी टेम्परेचर अच्छा है और जनरली ये वो टाइम है जब आप अपने टेंट के अंदर रेस्ट करना चाहोगे तो उसमें आपको गर्मी झेलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टेंट्स आर एयर कंडीशनड। गिवन द साइज़ ऑफ दिस टेंट, ये AC इज़ लाइक मोर देन पोटेंट। ऑनेस्टली बहुत ही कंफर्टेबल एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर है टेंट के अंदर। मतलब सो मच सो दैट आते ही मेरे को लगा मुझे 1 घंटा के तो नींद लेनी चाहिए, इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है इन आवर टेंट। अभी हम शाम को हाई टी के बाद एक सनसेट पॉइंट के लिए वाइट रन में जाएंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर सभी के लिए हमें इसी डाइनिंग हॉल में आना होता है। यहाँ हाई टी में टी, कॉफ़ी और स्नैक्स हैं और सभी कुछ प्योर वेजिटेरियन है। हाई टी के बाद हम जा रहे हैं वाइट रन में सनसेट देखने। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सनसेट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। सनसेट विजिट एट वाइट रन इज इंक्लूडेड इन आवर रन उत्सव पैकेज।
this sunset is a little special because we are not walking towards the sunset. We are actually taken to the sunset in a camel cart. So this camel cart ride is another special thing that we really look forward to when we come to Ran Utsav. From our earlier experience, I think this distance is not really huge. It's about 1 to 1.5 kilometers. इसे आप रन उत्सव का शो स्टॉपर भी कह सकते हैं। रन सिटी से आप जाते हैं वाइट रन में एक ढलते हुए सूरज को देखने के लिए। और वाइट रन क्या है, ये कभी शायद समुद्र हुआ करता था जो अब सूख के सिर्फ नमक नमक रह गया, और ये सरफेस इतनी हार्ड हो गई कि आप इसके ऊपर चल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, कैमल राइड कर सकते हैं। और ये अनंत है, एक समुद्र की तरह ही, जैसे कि दूसरा एंड ही नज़र नहीं आता, इस वाइट रन का भी कोई दूसरा एंड नहीं नज़र आता है। वाइट रन इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट, एकदम अनंत नमक का सागर है। और इसमें जब सूरज डूबता है तो एक्चुअली अपने कलर साथ लेता लेता, अगर आप अभी देखोगे जब सूरज अभी ऊपर है तो ये बिल्कुल वाइट सरफेस लगती है, जैसे आप चांद की धरती पर हो, मून का सरफेस लगता है। बट जैसे जैसे सनसेट होता है और सन नीचे जाता जाता है तो वो अपने कलर्स भी सारे सरफेस पे फैला देता है, तो वाइट जो चांद की धरती लगती है एकदम ऑरेंज हो जाती है। तो इसी सनसेट को देखने के लिए अभी 5:30 है, हम आधा पौना घंटा पहले आ गए हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के आराम से हम इस सनसेट को देखेंगे। और ये ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे ज़मीन में समा जाता है। जनरली सनसेट आप देखते हैं बीच पे या पहाड़ों के पीछे, इसमें नमक के समुद्र के अंदर ये सनसेट होता है, बहुत ही मैजेस्टिक होता है और बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। जब तक सनसेट हो रहा है आप यहाँ पावर्ड पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए अलग से चार्जेस देने होते हैं। We've been to draw from what Sandeep said. We've been to the run before also, but I kind of thought that I would have this been there, done it feeling. But no, it is still as awe-inspiring. It is still as beautiful as we saw it the first time. हमारे कैमरास तो इस सनसेट की ब्यूटी को 10% भी कैप्चर नहीं कर पा रहे, पर फिर भी हियर्स अ टाइम लैप्स वीडियो ऑफ द सनसेट। हम तो बस कुछ देर तक एकटक इसी सनसेट को देखते रहे विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड टू ईच अदर। वी वर सो स्पेलबाउंड बाय दिस मेस्मराइजिंग स्पेक्टिकल ऑफ नेचर। वाइट रन का सनसेट पॉइंट जितना मैजिकल सनसेट से पहले लग रहा था, आई थिंक उससे भी ज़्यादा मैजिकल सनसेट के बाद लग रहा है। ये फेरी लाइट्स वाले गेट और जो आसमान है विद डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक एंड ब्लू, इट्स लुकिंग सो मैजिकल। आती बार हमने कैमल कार्ट लिया था, बट जाती बार हम वॉक करके जा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू एक्सपीरियंस ऑल दीज फेरी लाइट्स, दीज वेरी ड्रीमी लुकी गेट्स, दीज आर लाइक गेट्स टू हेवन और समथिंग। इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक। And we are also working up our appetite for dinner because lunch के I think immediately बाद we had high tea और अभी इतना भूख भी नहीं लगा। So by the time we'll reach tent city, we'll be hungry for dinner. It is getting colder, typical of run. Days are very, very hot, unbearably hot almost. But then the evenings are cold and it's like getting colder by the minute. So the walk is also helping us to warm up for the evening ahead. Somehow Bidamrata feels very cold all the time. इतना ठंडा है नहीं. No, the other thing is that these are open areas. So nothing to obstruct any breeze, any cold. So it's nice, but it's still cold. Oh, that's cool. Now we are back to the tent city. डिनर में थी कई सारी गुजराती एंड नॉर्थ इंडियन डिशेस along with गर्मा गर्म थेपला from the live counter.
कुछ डिशेस जानी पहचानी थी, कुछ हमारे लिए बिल्कुल नहीं। फूड एट रणोत्सव इज टेस्टी विद अ लॉट ऑफ वैरायटी। डिनर के साथ साथ आप यहाँ लाइव म्यूजिक को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये। रात में लाइट से जगमगाती टेंट सिटी कुछ और ही खूबसूरत लगती है, बल्कि दिन से भी ज्यादा एन्चांटिंग। वी लाइक्ड रोमिंग अराउंड द टेंट सिटी इन द नाइट। रण उत्सव के कई सारे रंगों में एक नया रंग ऐड हो गया है, जो है कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल सब तरह की आर्ट का। सो देयर इज अ वेरी नाइस आर्ट गैलरी इनसाइड रण उत्सव टेंट सिटी, जहां से हम बात कर रहे हैं। So we are so taken aback. We just walked in randomly, looking at this installation of a bull, and surprised to see some masters displayed here. So behind us are two Hussains, and then straight down there is a Thota Vaikuntham, and then we could also recognize Harusha, and there's Seema Kohli. So all very well-known artists of India. So and then these pieces of paintings are for sale. They have the prices mentioned also. And these are original works available here on some special Ran Utsav discount. Looking at them gives us so much pleasure. We ended the day with some live music over a bonfire. Next morning we went for a yoga session. Yoga और sunrise के बाद we had breakfast and then we got ready to explore tent city even more. आज दिन के फर्स्ट हाफ में हम टेंट सिटी में शॉपिंग स्टॉल्स एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए गिफ्ट्स और सुवेनियर्स लेने हो तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत से स्टॉल्स हैं जहाँ आपको कच्छ की फेमस एम्ब्रॉयडरी, ब्लॉक प्रिंट्स और हैंड वोवन कपड़े भी मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल हाथ से बने गुजराती ऑर्नामेंट्स, टॉयज, जुत्ती, होम डेकोर, बहुत कुछ है यहाँ शॉपिंग करने के लिए। और हमें लगा यहाँ सामान काफी महंगा होगा, बट ऑनेस्टली वी फाउंड अ लॉट ऑफ पॉकेट फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडमेड आइटम्स हियर एट रण उत्सव ओनली। रण उत्सव की टेंट सिटी सिर्फ टेंट सिटी तक ही लिमिटेड नहीं है। इट्स नॉट दैट आपको हमेशा अपने टेंट में ही पड़े रहना है और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। रण उत्सव में बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती रहती है। जिप लाइनिंग है, बहुत सारे पपेट शोज होते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो इन रण उत्सव टेंट सिटी यू कैन डू अ लॉट। बट इवन बियॉन्ड दैट रण उत्सव की टेंट सिटी के बाहर भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, डेली एक्सकर्जन्स होते हैं। काला डूंगर आप जा सकते हैं, गांधीनुग्राम जा सकते हैं, इट्स अ हैंडीक्राफ्ट विलेज। लंच के बाद हम जा रहे हैं डे ट्रिप पर गांधीनुग्राम। ये विलेज अर्थक्वेक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था। इसे रीबिल्ड करके अब एक शानदार हैंडीक्राफ्ट विलेज बना दिया गया है। गांधीनुग्राम को हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। लिंक अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गांधीनुग्राम के बाद हम जा रहे हैं कालो डूंगर। काला डूंगर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कच्छ। यू नो इट्स अ लिटिल हाइक और अ लिटिल ट्रैकिंग, आप वो करके जा सकते हो। कैमल राइड कर सकते हो और वहाँ से आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देख सकते हैं। कालो डूंगर विजिट के लिए भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है। लिंक अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वापसी में दत्तात्रेय मंदिर में आरती का समय हो गया था। मंदिर की घंटियों की आवाज और पहाड़ी पर ठंडी हवा, इससे अच्छा दिन का एंड और क्या हो सकता है। टेंट सिटी में वापस आकर हमने डिनर किया और डिनर के बाद एक बहुत ही स्पेशल आइटम के लिए हम परफॉर्मेंस एरिया में आ गए। डिड यू नो गुजरात में एक अफ्रीकन कम्युनिटी भी रहती है। यह है सिद्धी ट्राइब, जो लगभग 7th सेंचुरी में ईस्ट अफ्रीका से आकर गुजरात में बस गए थे। ये सिद्धी ट्राइब के लोग रण उत्सव में अपना कल्चर शोकेस करते हैं थ्रू अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। वाकई लाजवाब लगता है गुजरात में बैठकर अफ्रीकन सॉन्ग और डांस देखना। बाय द एंड ऑफ देयर परफॉर्मेंस अ लॉट ऑफ पीपल जॉइन द डांस। इफ यू विजिट रण उत्सव, ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रण उत्सव में ये हमारी आखिरी शाम है, इससे अच्छा गुड बाय तो हो ही नहीं सकता था।
नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट किया। मन में ढेर सारी मेमोरीज और कैमरा में ट्रक लोड ऑफ फोटोज लिए हम रण उत्सव को बाय बाय कह रहे हैं। रण उत्सव के पैकेजेस की कॉस्ट के लिए प्लीज चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू डेली फंडूज एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑफ आवर न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।